अरे एक झूठा रविंद्रनाथ टैगोर के दाढ़ी बढ़ा के जब वो कैंपेनिंग कर रहा था नरेंद्र मोदी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आप कह रहे थे कि हम अकेले जाएंगे, ये सारे चोर एक साथ हैं। तो आज आप साउथ इंडिया में सारे टीडीएस वीडीएस को लेके आप क्यों कैंपेन करना चाह रहे हैं? आप उनको अपने चंद्रशेखर को अपने टीम में गुट में क्यों लेना चाहते हैं? कहीं ना कहीं पैर ज़मीन से डगमगा चुका है, बौखलाहट आ चुकी है उनके अंदर, इसी के लिए उनको अलायंस करना है। वरना नरेंद्र मोदी जिनको कहा जा रहा है, उनके पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लीडर हो चुके हैं। क्या ज़रूरत है उनको 5-6 एमपी वालों के साथ लड़ने के? इसलिए रामविलास पासवान के साहबजादे को भी कांटेक्ट किया जा रहा है, जितनी भी छोटी छोटी गुटें उनको भी कांटेक्ट। तो आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी अगर साथ में आ गई और सही से अगर साठ गांठ हो गया, वोट शेयरिंग सही से अगर हो गया, अगर सीट शेयरिंग सही से हो गया, तो बीजेपी 150 सीट पार नहीं कर पाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, एनडीए पार नहीं कर पाएगा, 150 सीट से ऊपर नहीं आएगा भाजपा का। 150 में सीमित हो जाएंगे ये लोग, 150 सीट में सीमित हो जाएंगे, सरकार नहीं बनेगी फिर। तो वही तो हम कह रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, जनता की भलाई के लिए ना आपकी जो ईगो है ना, उसको आपको हटाना पड़ेगा, जो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह में नहीं है। ममता बनर्जी के साथ क्या सीपीएम ने किया था, मैं उनको जानता हूँ, वो भुलाने को तैयार है अगर वो जनता की भलाई में अगर आएगी तो वो तैयार है। कांग्रेस को कह दिया गया, आप जहाँ जहाँ स्ट्रांग हैं आप वहाँ वहाँ अपनी इलेक्शन लड़िए, हम जाएंगे आपको कैंपेनिंग करने के लिए। अगर आप राजस्थान में स्ट्रांग है तो टीएमसी जाएगी करने के लिए, अगर टीएमसी बंगाल में स्ट्रांग है तो राहुल गांधी को आना चाहिए यहाँ पर कैंपेन करने के लिए। कि ड्राफ्ट बनने दीजिए, यूसीसी का ड्राफ्ट क्या है, यूसीसी व्हाट इज़ यूसीसी, क्या करेंगे? नहीं, बट यूसीसी पगली आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या गोवा में जो 30 वर्ष के जो लोग होते हैं, जब उनके बच्चे नहीं होते हैं, वो दोबारा शादी कर सकते हैं? क्या वो बंद कर सकते हैं आप? क्या ये यूसीसी में आने वाला है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये यूसीसी में आने वाला है? नागालैंड, मिजोरम, जितने भी नॉर्थ ईस्ट हैं, उसमें जितने भी पहाड़ी लोग हैं, उसमें 100 से उनकी खुद की नियम कानून है। क्या आप वो यूसीसी में डालने वाले हैं? ठीक है, इसी के लिए दिस इज़ द टाइम टू वेट एंड वॉच। और रीजनल पार्टी को कहा जाता है कि बीजेपी के साथ, आम आदमी पार्टी को कहा जाता है बी टीम है, टीएमसी को कहा जा रहा है बी टीम है, टीडीएस को कहा जा रहा है बी टीम है, एमआईएम को कहा जा रहा है बी टीम है। तो ये बी टीम बात की बात है, मगर अगर बी टीम अगर है तो यहाँ आज जो यूनिटी की जो बात हो रही है, जो अभी बेंगलोर में जो मीटिंग है, तो फिर ये क्यों होता है? मुझे लगता है कि बंगाल में हम 35 से 36 सीट ले आएंगे 42 में से। बाकी जैसे जो हो रहा है उसको देखा जाएगा। कि पूरे देश भर में 2024 चुनाव है, ममता बनर्जी 21 को बड़ा सभा करने वाली है और पूरे देश भर में मतलब कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी सब मिलकर एक बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक यूसीसी का मुद्दा चल रहा है, तो क्या देखा, क्या सुना और इस यूसीसी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, यूसीसी इस वक्त का डिमांड नहीं है, दिस इज़ नॉट द नीड ऑफ द आवर। यूसीसी अभी नीड नहीं है हमारे देश में। मगर एक बात है कि ड्राफ्ट बनने दीजिए, यूसीसी का ड्राफ्ट क्या है, यूसीसी व्हाट इज़ यूसीसी, क्या करेंगे? नहीं, बट यूसीसी पगली आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या गोवा में जो 30 वर्ष के जो लोग होते हैं, जब उनके बच्चे नहीं होते हैं, वो दोबारा शादी कर सकते हैं? क्या वो बंद कर सकते हैं आप? क्या ये यूसीसी में आने वाला है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये यूसीसी में आने वाला है? नागालैंड, मिजोरम, जितने भी नॉर्थ ईस्ट हैं, उसमें जितने भी पहाड़ी लोग हैं, उसमें 100 से उनकी खुद की नियम कानून है। क्या आप वो यूसीसी में डालने वाले हैं? ठीक है, इसी के लिए दिस इज़ द टाइम टू वेट एंड वॉच। और यूसीसी का ड्राफ्ट बनने दीजिए। पार्लियामेंट में ड्राफ्ट क्या देते हैं? ड्राफ्ट में सबसे पहले नंबर तो मुझे मालूम है ट्रिपल तलाक होगा, ठीक है, मुसलमानों की 4 शादी है, ये सकम से वो लड़कियों का भी कुछ मसला है मुसलमान में, बोरा मुसलमान को लेकर। तो ड्राफ्ट बनने दीजिए। एक बार अगर ड्राफ्ट बनता है तो उसी में हम लोग ड्राफ्ट में बात कर सकते हैं। ऐसे यूसीसी बहुत सारी बड़ी चीज़ें बात करना मुश्किल है। बात अभी कुछ ना अफवाह चल रहा है कि पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी का और बीजेपी का कुछ साठ गांठ बना है कि 22 आप ले लीजिए, 15 हमको दे दीजिए और हम स्टेट में आपको डैमेज नहीं करेंगे, आप सेंटर में हमको डैमेज मत कीजिए। नहीं, देखिए, अगर ऐसा होता तो शुभेंदु अधिकारी पागल हो रहा होता स्टेट इलेक्शन कमीशन जाके, इतना गाली दे रहा है बैठकर। अगर ऐसा होता फिर तो ठंडे दिमाग में चला जाता। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि सेंट्रल फोर्स, कल पीसी सरकार गायब था सेंट्रल फोर्स की शायद शिकायत करनी थी हमें। पता ये हो रहा था कि शायद लाल बाजार में जाके सेंट्रल फोर्स का कंप्लेन लेटर देना था कि सेंट्रल फोर्स गायब है।
तो ये जो साठगांठ, देखिए हर रीजनल पार्टी को कहा जाता है कि बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी को कहा जाता है बी टीम है, टीएमसी को कहा जा रहा है बी टीम है, टीडीएस को कहा जा रहा है बी टीम है, एमआईएम को कहा जा रहा है बी टीम है। तो ये बी टीम बात की बात है, मगर अगर बी टीम अगर है तो यहाँ आज जो यूनिटी की जो बात हो रही है, जो अभी बैंगलोर में जो मीटिंग है, तो फिर ये क्यों होता। और देखिए ये सब प्रोपेगेंडा अपनी जगह, फेक नैरेटिव है, तो ये सब में बात करके फायदा नहीं। 24 का क्या लग रहा है, क्या कुछ बदल रहा है सिस्टम वगैरह? 150 सीट से ऊपर नहीं आएगा भाजपा का, 150 में सीमित हो जाएंगे ये लोग, 150 सीट में सीमित हो जाएंगे, सरकार नहीं बनेगी फिर। तो वही तो हम कह रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि आप पटना के मीटिंग में अमित शाह से लेकर नड्डा, ये लोग हंस रहे थे कि एक फोरम में टीएमसी बैठी है, कांग्रेस बैठी है, सीपीएम यहाँ बैठे थे, सीताराम येचुरी सब बैठे थे। फिर ये मजाक उड़ाने लगे कि किस हिसाब से ममता बनर्जी को सीपीएम ने मारा था, कांग्रेस ने मारा था, ममता बनर्जी ने क्या किया, वो किया। जनता की भलाई के लिए ना आपकी जो ईगो है ना उसको आपको हटाना पड़ेगा, जो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह में नहीं है। ममता बनर्जी के साथ क्या सीपीएम ने किया था मैं उनको जानता हूँ, वो भुलाने को तैयार है अगर वो जनता की भलाई में अगर आएगी तो वो तैयार है। कांग्रेस को कह दिया गया आप जहाँ जहाँ स्ट्रांग हैं आप वहाँ वहाँ अपनी इलेक्शन लड़िए, हम जाएंगे आपको कैंपेनिंग करने के लिए। अगर आप राजस्थान में स्ट्रांग है तो टीएमसी जाएगी करने के लिए, अगर टीएमसी बंगाल में स्ट्रांग है तो राहुल गांधी को आना चाहिए यहाँ पर कैंपेन करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने बहुत मजाक उड़ाया, मगर आज क्या हो गया, परसों नड्डा बीजेपी के हेडक्वार्टर में सीटी मार मार के सबको बस कंडक्टर के तरह बुला रहे, आइए आइए हमें हमसे अलायंस कराइए, हमसे आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, हमसे अलायंस कराइए। क्यों, आपको अलायंस की क्या ज़रूरत है? आप इतने सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिकल पार्टी हैं दुनिया के, आपको अलायंस की क्या ज़रूरत है? आप अकेले चलिए, आप अकेला चलो रे में बिलीव करते हैं। अरे एक झूठा रविंद्रनाथ टैगोर के दाढ़ी बढ़ा के जब वो कैंपेनिंग कर रहा था नरेंद्र मोदी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आप कह रहे थे कि हम अकेले जाएंगे, ये सारे चोर एक साथ हैं। तो आज आप साउथ इंडिया में सारे टीडीएस वीडीएस को लेके आप क्यों कैंपेन करना चाह रहे हैं? आप उनको अपने चंद्रशेखर को अपने टीम में गुट में क्यों लेना चाहते हैं? कहीं ना कहीं पैर ज़मीन से डगमगा चुका है, बौखलाहट आ चुकी है उनके अंदर, इसी के लिए उनको अलायंस करना है। वरना नरेंद्र मोदी जिनको कहा जा रहा है, उनके पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लीडर हो चुके हैं। क्या ज़रूरत है उनको 5-6 एमपी वालों के साथ लड़ने की? इसलिए रामविलास पासवान के साहबजादे को भी कांटेक्ट किया जा रहा है, जितनी भी छोटी छोटी गुटें उनको भी कांटेक्ट। तो आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी अगर साथ में आ गई और सही से अगर साठगांठ हो गया, वोट शेयरिंग सही से अगर हो गया, अगर सीट शेयरिंग सही से हो गया, तो बीजेपी 150 सीट पार नहीं कर पाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ एनडीए पार नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ। ममता बनर्जी का क्या कुछ रोल रहेगा, क्योंकि बंगाल 42 सीटों का राज्य है और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 22, कांग्रेस 2, फिर उसके बाद 18 भाजपा। देखिए मुझे लगता है कि बंगाल में हम 35 से 36 सीट ले आएंगे 42 में से, बाकी जैसे जो हो रहा है उसको देखा जाएगा। मैं फ़िलहाल तो हमारे वोट परसेंटेज और पंचायत को सारा चीज़ को लेके मुझे तो यही लग रहा है कि 36 सीट में हम खड़े रहेंगे। और देखिए हमें अपने स्टेट में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। दीदी भी यही कह रही हैं कि उनको स्टेट में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मगर कोई भी अगर कहीं से भी खड़ा हो रहा है, अगर यूनिटी फॉर्म होती है तो कैंपेनिंग तो उनके लिए किया जाएगा ना। एक मीटिंग तैयार होगा, कैंपेनिंग तो किया जाएगा। बट इट्स टू फास्ट टू जंप द गन राइट नाउ। थैंक यू। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।